हमारी वाइफ को ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों घुटनों में था और पिछले करीब 20-25 साल से था। डॉक्टर्स के पास जाओ तो ये बताते हैं कि आप केवल नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमने इसका वो भी करवाया, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करवाया, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं निकला। पेन किलर खा खा के किडनी अफेक्ट हो गई। लेकिन जब यहाँ पे आए, गुरुजी से बात हुई, 1 साल हो गया। 1 साल दवा खाने के बाद वो थोड़ा सा मूव हुई। अब वो जो दवा खा रही है, अब वो बगैर किसी सपोर्ट के और बगैर किसी उसके चलने लगी हैं घर पे। अब सड़क पे भी चल लेती हैं, वरना वो वॉकर के साथ सहारे चलती थी और वॉकर और व्हील चेयर पे चलती थी। लेकिन अब वो अपने सहारे चलती हैं और उनका गैल ब्लैडर भी नहीं है और यूट्रस भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक करना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो कहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि किसी को भी इस तरह की समस्या ना हो और गुरुजी को इस काबिल ईश्वर बनाए कि ये सबको ठीक कर सके। आपने स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया था? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाया है लखनऊ से, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और होम्योपैथिक में भी मैंने तलाशा तो ये हुआ कि कार्टिलेज रिपेयर नहीं हो सकती और इनके पैर टेढ़े हो गए थे। अब काफ़ी हद तक पैर सीधे हो गए हैं। कार्टिलेज अब रिपेयर हो रही नहीं हो रही, मैंने एक्सरे नहीं लिया है, लेकिन मैं एक्सरे लूँगा और मेरे ख्याल में कार्टिलेज रिपेयर हुई है, तभी वो चल पा रही है। जी। और कार्टिलेज रिपेयर होम्योपैथिक में भी मैंने पता किया, वहाँ भी नहीं है, और यूनानी में पता किया तो वहाँ भी नहीं है। एलोपैथिक में तो खैर वही है कि स्टील के घुटने लगवा लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो इसमें तो बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर साहब का, बहुत ज़बरदस्त है। और हमारा कितना वेट था तो अभी कह रहे हैं बड़े हैंडसम हो गए। पिछले मैं साल भर से खा रहा हूँ, बिल्कुल बदन हल्का हो गया है। कह रहे हैं अब आपकी उम्र बढ़ गई 10 साल। तो फ़ायदा बहुत होता है, बशर्ते कि आयुर्वेद जैसा कहा जाता है वो सिखाता है नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ काम करना। तो वो चीज़ वही आप भी बताते हैं कि आप अगर प्रकृति के साथ रहते हैं, 5 तत्वों का ख्याल रखते हैं, वायु, आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व, इन 5 तत्वों को अगर बैलेंस करके चलते हैं तो आयुर्वेद तो खुद कहती है अगर आप इनका सबका ध्यान रखोगे, प्रकृति के साथ चलोगे, तो आपको किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका ख्याल रखते हुए हम तो यही सबसे प्रार्थना करेंगे, गुजारिश करेंगे, आग्रह करेंगे कि प्रकृति के साथ चलना सीखें। और आजकल की जो जीवन शैली है उससे शुगर और ये वो बहुत सारी बीमारी हो रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी। और सपोर्ट लेने की बात है, गुरुजी तो बैठे ही सपोर्ट के लिए। जी, धन्यवाद।